बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अल्ताफ वयानी हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन, पिछले दिनों अगर स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स और पाकिस्तान के खेलों की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी और बुरी खबर मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में एक हफ्ता गुजारने के बाद एन टॉस से पहले अपने मुल्क वापस चली गई। और कोई रीजन उस वक्त तो नहीं बताया गया सिवाय ये कि थ्रेट्स कि हमें खतरा है, कोई धमकी आमेज ईमेल्स, वो भी बाद में पता चली। उस वक्त सिर्फ ये था कि हमें खतरा है और हमें बताया गया है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की जान को खतरा है, कोई भी ऐसा वाकया या हादसा हो सकता है मैं फिर कहूं। और इसको रीजन और वजह बनाकर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बिना कोई मैच खेले एंड टॉस से पहले पाकिस्तान से वापस चली गई। और इसका इंटरनेशनली पाकिस्तान की खेल पर और दुनिया भर के खेलों पर किस किस्म का इंपैक्ट पड़ेगा, इस पे आज गुफ्तगू होगी। और यकीनी तौर पर आज भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे तनवीर अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ लाइन पर हों। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कराची की खेलों की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने खास तौर पर क्रिकेट, कराची में जहां जहां भी क्रिकेट का जिक्र होता है यकीन तौर पर इनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है। स्कूल क्रिकेट हो, यंग एनर्जेटिक क्रिकेट हो, वेटरन्स क्रिकेट हो, शोबिज क्रिकेट हो, किसी भी किस्म के क्रिकेट में हमारे इस मोहतरम मेहमान का नाम हमेशा से याद रखा जाता है। और यकीनी तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खुशकिस्मती के हाजी अशरफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में, खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और यकीनी तौर पर तनवीर अहमद साहब और तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह कुछ ही देर में। भाई साहब, वही उसी सवाल से आगाज करूंगा कि बड़ा अजीब नहीं हुआ ये आपके ख्याल में, क्यों आई थी ये टीम? 7 दिन जब पाकिस्तान में रहे उस वक्त उनको किसी किस्म का ख्याल नहीं आया, एंड टॉस से पहले इनको कोई इतला मिलती है और टीम बिना कोई रीजन बताए हमें एतमाद में लिए मुल्क से चली जाती है। सबसे पहले मैं अल्ताफ भाई आपको ये बताऊं कि न्यूजीलैंड की टीम 7 दिन रही पाकिस्तान में, नेट प्रैक्टिस भी की, डेली प्रैक्टिस पे जाते थे, इतनी सिक्योरिटी थी कि कोई बार बार कोई प्राइम मिनिस्टर आए उसको इतनी सिक्योरिटी दी जाती है। हाई अलर्ट प्रोटोकॉल दिया गया, बेहतरीन था। जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे, 7 दिन प्रैक्टिस की, ग्राउंड में आना जाना, होटल से आना जाना, तब इनको कोई तकलीफ नहीं थी। अब इनको जाना ही था तो इनको आने की जरूरत क्या थी? पहले तो इनको आना ही नहीं चाहिए था। सही। जब इनको पता चला कि थ्रेड है तो थ्रेड के एक दिन मैच से पहले थी। सही। चलो ये भी अल्लाह का करना अच्छा है कि चलो इनको मैच से पहले पता चल गया क्योंकि थ्रेड थी। अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो जाता तो अल्ताफ भाई फिर हम जाते 20 साल पीछे। सही बात है। तो हमारी टीम को चाहिए कि हमारा PSL भी जो कराते हैं ना, इनमें भी फॉरेनर को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो वो समझ रहा हूँ। हमारे लोकल बच्चे बड़े अच्छे खेलते हैं। लोकल टूर्नामेंट भी आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहे हैं। जी। अगर लोकल लड़कों को हम खिलाएंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे। इसमें बाहर के प्लेयरों को हम इतने ज़र मुबादला देते हैं, इतने पैसे लेके जाते हैं, फिर भी ये लोग इतने नखरे कर रहे होते हैं, आपको पता है। सही। आने जाने में इनको ये चाहिए वो चाहिए, इससे बेहतर है कि इनको बुलाएं ना। लेकिन ऐसा एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि जिन ममालिक में बाहर से खिलाड़ी आते हैं, बाहर से खेलने के लिए आते हैं, वहां पे एक माहौल अच्छा बन जाता है। और माहौल अच्छा बनने के साथ साथ दुनिया में कि भाई हमारा मुल्क सेफ है, मतलब महफूज मुल्क है क्रिकेट के लिए, किसी भी काम के लिए। और इससे यकीनी तौर पर और बहुत सारे अवामिल भी खेलों से जुड़ जाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गई, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हो गई। तो क्या आप समझते हैं कि खेलों को अब सियासी तौर पे और इक्तिसादी और मुआशी तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है? ये तो हकीकत है अल्ताफ भाई। शुरू से आप देख लें उठा के, हर मुल्क पाकिस्तान का ही दुश्मन बना हुआ है ना। जी। वो चाहता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही ना। सही। और सबसे बड़ा हाथ तो इंडिया का है, आपको पता है। बिल्कुल। 2 ममालिक हैं जो हमारा साथ देते हैं, एक वेस्ट इंडीज और एक श्रीलंका। बाकी कोई टीम हमारा साथ नहीं देती और कोई टीम तैयार भी नहीं होती पाकिस्तान आने के लिए। और आते हैं तो पीछे से इनकी बातें ही होती हैं
तब पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। बिल्कुल सही है। ये इनको इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए ना। ऐसा फिर हमें अब मिलके क्या आप समझते हैं कि हम चाइना की एक टीम बनाएं क्रिकेट की, क्योंकि ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान के, टर्की की कोई टीम बना लें, रशिया की कोई टीम बनाएं जो अब तक क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आने के लिए शायद इनसे ज्यादा करीब तर या आसान हल जो है ना कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि अब यूरोपियंस जो हैं वो अब इस किस्म की सियासत का हिस्सा बन गए हैं कि शायद वो अपने आका जो हैं उनके बगैर वो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, इतने उनके अंडर प्रेशर नजर आते हैं। तो आप समझते हैं कि अब क्रिकेट को थोड़ा सा पाकिस्तान को ही कुछ कोशिशें करके, जिस तरह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की और चाइना में भी कुछ कोशिशों का आगाज हुआ है कि और ममालिक में जहां आसानी है, जहां हम आसानी से जा सकते हैं और आ सकते हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक है, वहां पर क्रिकेट के फरोग के लिए काम किया जाए। सही बात है। चाइना की टीम भी बनी थी, चाइना की टीम अभी खेल रही है, जी जी। तो चाइना की टीम को बुलाओ, रशिया की टीम को बुलाओ, तो ये टीमें आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इनको नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडिया अपना आईपीएल कराता है, इन प्लेयरों को थ्रेट करता है कि अगर आप यहाँ गए तो हम आपको आईपीएल नहीं खिलाएंगे। तब भाई पैसे में बड़ी ताकत है, पैसे इतने देते हैं इंडिया वाले प्लेयरों को ताकि वो प्लेयर खेलते ही नहीं। आप देखो इंडिया का कोई प्लेयर बाहर नहीं खेलता। सही बात है। क्योंकि वहाँ इतने पैसे देते हैं प्लेयरों को कि आप मुल्क में ही खेलो, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं। आप देखो हमारे लड़कों को अगर इतने ही पैसे दिए जाएं तो हमारी टीम भी अच्छी बनेगी। मेन मकसद क्या है आपका? आपकी टीम अच्छी हो। बिल्कुल, आपको मेन मकसद है जीतना, आपके मुल्क का नाम रोशन हो। सही। ये नहीं है कि बाहर के प्लेयर यहाँ के खेले, ये जरूरी नहीं है कि बाहर के प्लेयर यहाँ के खेले पाकिस्तानी प्लेयर को खिलाएं, पाकिस्तानी प्लेयरों को आप सपोर्ट करो, उनको पैसे दो, वो अच्छा खेलेंगे। आपका मेन मकसद तो वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो वर्ल्ड कप जीतना है तो बाहर के प्लेयरों के साथ खेल के नहीं जीत सकते आप। सही। यहाँ के लोकल जो प्लेयर है, अच्छे प्लेयर हैं, उन पे अपना पैसा खर्च करें तो वहां से प्लेयर आपको टैलेंट अच्छा मिलेगा। मतलब आपकी बात को अगर मैं थोड़ा सा 15, 20, 25, 30 साल पहले ले जाऊं तो पाकिस्तान की टीम पे कोई जरूरी नहीं था कि बाहर से ना आईपीएल से ना एसपीएल थे, कोई भी ऐसा टूर्नामेंट्स नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान की टीम दुनिया की एक बेहतरीन टीमों में से एक थी। इट मींस कि उन्होंने उन खिलाड़ियों पे बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ था। उनको नो डाउट के पैसे वहां पर उससे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो है ना उनको इतना फोकस किया हुआ था कि जरूरत नहीं थी कि हम दुनिया से और लोगों को भी साथ लें। ऐसा आप समझते हैं कि अब खिलाड़ियों में वो पहले वाला जज्बा नहीं रहा। मैं अब अगर पाकिस्तान की टीम की बात करूं थोड़ा सा अब इंटरनेशनल सेट के, कि क्या आप समझते हैं कि वो पहले वाला जज्बा आज से 25-30 साल पहले का जो जिक्र किया, कि शायद अब थोड़ा सा जज्बे की भी कमी हो गई है एक जनरली अगर देखा जाए तो? सही बात है अल्ताफ भाई, लोगों में जज्बा नहीं है प्लेयरों में जो पहले था। आप देखें ना, ये जो लीगें हो रही हैं, लीग से कोई फायदा नहीं, पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है लीगों में। समझ अब लोगों ने, जितने भी प्लेयर हैं उनका शौक है मैं हर जगह जाके लीग खेलूं और पैसे कमाऊं, ये नहीं कि मुल्क के लिए खेलूं और मुल्क को जितवाऊं, ये है ही नहीं किसी प्लेयरों में। आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को उठा के देख लें, वो रिटायर हो चुके हैं, किस लिए? आईपीएल के लिए। समझ रहा हूं मैं। आप गिलक्रिस्ट को देख लें, वो रिटायर हो गया। माइकल हसी को देख लें, वो रिटायर हो गया। वो क्यों रिटायर हुए? कि इनको आईपीएल खेलना था। आप डी विलियर को देख लें, कितना अच्छा प्लेयर है, वो 10 साल और खेल सकता था, उसने आईपीएल के लिए छोड़ दिया। आप देखो डुप्लेसी यहाँ खेल रहा है, अपने इनका जो मैच हो रहा था वहां नहीं खेल रहा है, तो वहां पैसे मिल रहे तभी खेल रहा है ना। 1 साल खेलेगा फिर रिटायर हो जाएगा, आईपीएल खेलता रहेगा, वहां से पैसे मिलेंगे। 1 साल खेलते हैं, 10 साल के पैसे मिल जाते हैं। इतने पैसे हैं कि 2 साल खेलें 20 साल के पैसे मिल जाते हैं, और मुल्क में कुछ पैसे मिलते नहीं है। अगर भाई सिर्फ पैसा ही नहीं है, मुल्क के लिए कुछ करो तो नाम होगा ना। सही बात, पैसों से नाम नहीं होता। ऐसा अब न्यूजीलैंड तो खैर गई सो गई, और उसने जितनी भी हमें शर्मसार करने की कोशिश की, मैं इसको कोशिश कहूंगा, हम कितने शर्मसार हुए इस पर भी आपसे बात होगी। इंग्लैंड की टीम भी अब नहीं आ रही है, और अब क्या आप समझते हैं कि इंग्लैंड की टीम तो ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है? अब न्यूजीलैंड जब नहीं आ रही तो अब हमें इसका मजीद, जब कहते हैं कि एक दफा मार दिया तो अब बार बार मरते रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं इंग्लैंड की टीम अगर आ जाती तो कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? इंग्लैंड की टीम ना आए तो अच्छा है। समझ रहा हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड नहीं आया तो इंग्लैंड का क्या है? इंग्लैंड भी नहीं है, इंग्लैंड भी आके ये हरकत करेगी। समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके पीछे ही भारत लगा हुआ है, इंडिया। ये जो इनका एक ट्राई का बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का और इंग्लैंड का, कि पाकिस्तान को तुमने पीछे लगाया हुआ है। बंगाली भी हमारे खिलाफ ही हैं, आपको पता है सारे। समझ रहा हूँ मैं। बांग्लादेश, हमारे प्लेयर जाते हैं बांग्लादेश खेलने, आते हैं यहाँ, आते हैं जाते हैं। बंगाली में पूरे 5 वनडे 20 खेल के आई न्यूजीलैंड, वहां कोई तकलीफ नहीं, वहां कोई थ्रेड नहीं थी। क्या मतलब है? पाकिस्तान में ही थ्रेड है, इसका मतलब पाकिस्तान बहुत सिक्योर है। पाकिस्तान बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है।
अगर लोग यहाँ आए और यहाँ काम करें, बड़ा अच्छा काम आप है। जाती हैसियत में, क्योंकि आपकी क्रिकेट पे बड़ी बारीक नजर है और लोकल क्रिकेट तो जबरदस्त आपका हमेशा से रहा है, ये पैशन रहा है आपका, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक सेफ तरीन जगहों में से एक है? नहीं, बेहतरीन जगह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी माशाल्लाह इतना कंट्रोल है, पूरे जहाँ भी मैच हो वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, आपको पता है। जी, बिल्कुल। इतने मैचेस होते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। एक आधा वाकया हो गया, उससे पीछे पकड़ पकड़ के सब चल रहे हैं ना कि ये हुआ वो, इसके बाद कौन सा वाकया हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो आप समझते हैं कि अभी जो इस वक्त जो हुआ वो एक पनिशमेंट, एक सजा दी गई इनको, हमारे लिए एक घंटी बजाई गई कि अगर आइंदा भी आपने खेलों से हट के जो सियासी महाज हैं, जो मुआशी महाज है, वहां अगर दुनिया से हमने टक्कर लेने की कोशिश की तो किसी न किसी अंदाज में हम आपको ऐसे जो है ना डोज दिया करेंगे। ये तो डोज मिलते रहेंगे अल्ताफ भाई। अब पाकिस्तान को भी चाहिए दूसरे मुल्क जाए ही नहीं खेलने के लिए, समझ रहा हूं मैं, न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, दूसरी टीमें वहीं आए। मतलब एग्रेसिव मोड में आना चाहिए हमें भी। अब पाकिस्तान को इनको हरा के ना मैच में, वर्ल्ड कप में, ये जवाब देने लोगों सब अब एक तो हरा के, दूसरा पीसीबी को रमीज राजा नए पीसीबी के चेयरमैन हुए हैं, मुकर्रर हुए हैं, और क्या समझते हैं सबसे पहले तो एज एन रमीज राजा, आप बड़ी बारीक नजर रखते हैं, एज एन रमीज राजा पीसीबी चेयरमैन पीसीबी, ये बड़ा अच्छा होगा कि कोई क्रिकेटर चेयरमैन बना लेता भाई। उसका जहन, उसकी आइडिया बहुत फर्क होता है। अच्छा। दूसरा बंदा अगर आता है ना चेयरमैन, तो इतनी समझ नहीं होती जितनी रमीज को समझ है। समझ रहा हूँ। रमीज राजा का शुरू से ही है कि नया टैलेंट लेके आए, नया टैलेंट बहुत है। अगर हम पुराने प्लेयरों को लेके चल रहे होते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं। अब अगर हम नए लड़कों को चांस देंगे ना, टीम हमारी अच्छी होगी। भाई आप सीनियर भी खिलाएं, 2-3 सीनियर भी हो, पीछे आप लड़के तो रखो कि एक प्लेयर स्कोर नहीं कर रहा, इसके पीछे लगा हुआ हो। पीसीबी को अब इस मौजू पर, सर न्यूजीलैंड चली गई, इंग्लैंड नहीं आ रही, तो पीसीबी को स्टैंड क्या लेना चाहिए, या इंटरनेशनल आईसीसी से क्या मुतालबा करना चाहिए? आईसीसी से मुतालबा करना चाहिए कि इस तरह नहीं होता। इनके अब सिक्योरिटी सिस्टम पूरा चेक किया इन लोगों ने, पूरा आके इसके बाद टीम आती है ना अल्ताफ भाई, सही। 1 महीने पहले आती है सिक्योरिटी चेक करने के लिए। वो सारे आए, चेक किया, इसके बाद टीम आई, इसके बाद 1 दिन पहले चली जाए, ये तो बहुत बुरी बात है। कम्युनिटी और लोकल क्रिकेट कराची के अंदर ऐसा बहुत हो रही है, और जैसे आप और जगहों पे हम देखते हैं, आपने बड़ी स्कूल क्रिकेट के लिए बड़ी कोशिशें की हैं आपने। पीसीबी को आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि स्कूल क्रिकेट को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा पीसीबी को मैं ये मशवरा देता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि वो इंटर स्कूल कराए, इंटर कॉलेज कराए, इंटर यूनिवर्सिटी कराए, इससे प्लेयर निकलते हैं। अच्छा। अब ये चीजें बंद हो गई हैं। एक जमाना था जी। स्कूल से ही प्लेयर बनता है ना, स्कूल के बाद कॉलेज, इंटर, यूनिवर्सिटी से, यहीं से प्लेयर निकलते हैं ना। अब हमारी पीसीबी ने डिपार्टमेंट तो बंद कर दिए हैं, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि प्लेयर बेचारे यहाँ वहाँ लगे हुए हैं, कोई बाइकिया में लगा हुआ है, कोई करीम चला रहा है। तो डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक कि इनका दूसरा जरिया मुआश पैदा नहीं होता, जब तक आप पहले मुआश को बंद नहीं कर सकते, आपका कहना ये। अब ग्रास रूट लेवल की मैं बात कर रहा था, ग्रास रूट पे जब हम देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर कोई काम नहीं हो रहा, तो अब इस वक्त जो टैलेंट आ रहा है, सब बड़ा सामने तो आ रहा है, उस लेवल का नहीं आ रहा या उस तेजी से नहीं आ रहा, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस वक्त जो टैलेंट आ रहा है वो क्या अपनी मदद आपके तहत आ रहा है? सीधी बात है अल्ताफ भाई, कोई सपोर्ट नहीं है ना, हमारी पीसीबी की सपोर्ट है। अगर कोई प्लेयर, कोई क्लब अच्छा है तो उसको फेवर करनी चाहिए कि ये क्लब अच्छा है, यहाँ से प्लेयर अच्छे हैं, तो बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए ना। आपको पता है यहाँ पे कराची में ग्राउंड है, वो भी मेंटेन नहीं हो रहे हैं, खुद अपनी मदद आप कर रहे हैं सारे लोग, बोर्ड का कोई सपोर्ट नहीं है। ये चाहे कि बोर्ड को चाहिए ग्राउंड अच्छे बनाए और हमारी पिचेस अच्छी बनाए। बिल्कुल, पिचेस हमारी डेड है। बिल्कुल, स्पिनर से स्टार्ट होता है हमारा टूर्नामेंट और स्पिनर पे ही खत्म हो जाता है। और बिल्कुल सही फरमाया हाई साहब ने कि हमें हर सूरत में हमारे ग्रास रूट लेवल के साथ साथ जो है हमारी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना होगा, और ग्राउंडमैन्स, जो पिच को बनाने वाला स्टाफ होता है और ग्राउंड को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको हम कैसे इंप्रूव करेंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ और मेहमान भी होगी, उनसे भी गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद मैं हाजिर हूं दोबारा से और गुफ्तगू को वहीं से आगाज करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर, मुमताज तजियाकार और स्पोर्ट्स और क्रिकेट क्रिटिक्स में कहूंगा यकीनी तौर पर उनके शोला बयां जो भी तज्जिए होते हैं बड़े मशहूर हैं और कई चैनल्स पे हम उन्हें देखते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ लाइन पर हैं जनाब तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। कैसे हैं भाई? क्या आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर भाई। हाजी अशरफ साहब हैं मेरे साथ स्टूडियो में। आयशा जी जी, बोले बोले। कैसे हैं आई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र। आप सुनाए, आप भी टीवी चैनल में पहुंच गए क्या? यार अल्ताफ भाई ने बुलाया तो मैं आ गया। अल्ताफ भाई को मना नहीं कर सकते। तनवीर भाई आज का मौजू जो है हमारा यकीनी तौर पे काफी बातें करनी है, लेकिन पहले मैं आगाज करूंगा कि न्यूजीलैंड और इसके बाद फिर इंग्लैंड टूर का जो कैंसिलेशन हुआ और जिस अंदाज से न्यूजीलैंड गई है कि एक हफ्ता हमारे साथ रही, प्रैक्टिस सेशन चलते रहे, इनको हाई अलर्ट प्रोटोकॉल्स मिलते रहे, लेकिन टॉस से 2 घंटे पहले 1 घंटा पहले जाना कैसे देखता है एज एन क्रिकेटर आप इसको? देखिए, पूरे पाकिस्तान को बहुत अफसोस हुआ है और पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी लोग थे जो क्रिकेट को लाइक करते हैं उन सबको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि न्यूजीलैंड ने क्या हरकत की है। थ्रेड उन्होंने बोली कि जी हमें थ्रेड आई है, उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया हमारी गवर्नमेंट से या क्रिकेट बोर्ड से कि भाई ऐसी थ्रेड आई है, इसको जरा आप फॉलो करें, क्या वजह है। उसके डिस्कस करने के बावजूद तो फौरन इस तरह भागे जैसे लग रहा था कि प्री प्लान एक चीज है। जी। आपने 4-5 दिन यहाँ ट्रेनिंग की, होटल में रहे, होटल से ग्राउंड आए, उस दौरान जो आना जाना था कोई आपको कुछ भी नहीं हुआ और मैच से 2 घंटे पहले आपने बोला जी हम नहीं खेलना चाहते। तो खैर पूरी दुनिया में ये बहुत ज्यादा जो मैसेज है बहुत गलत गया है और उनको तो समझ नहीं है इस चीज की, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ उनकी मुल्क के अंदर उनकी क्रिकेट का, लेकिन हमारी क्रिकेट का नुकसान करके वो चले गए। 2009 के बाद जितनी क्रिकेट बोर्ड ने एफर्ट की थी वो सारी उन्होंने मट्टी में मिला दी। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता है जो जिसको हम कहते हैं जी गोरे जो होते हैं ये हर किसी को फॉलो करते हैं हर चीज के पीछे, तो इंग्लैंड ने भी यही हरकत की। लेकिन जो इंग्लैंड ने हरकत की है वो कुछ समझ से बाहर है। वो कहते हैं जी हमारे प्लेयर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा था, इसी वजह से हम ये नहीं कर सके। अगर आपके ऊपर वर्कलोड था तो आपके प्लेयर्स तो आईपीएल खेल रहे हैं जो T20 वर्ल्ड कप के मेंबर्स है। उसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने ये बात बोली तो कुछ इंग्लैंड का कोई जर्नलिस्ट है, उन्होंने 3-4 प्लेयर से ये पूछा कि भाई आपका के ऊपर क्या वर्कलोड है या आपने मना किया? ईसीबी तो कह रहा है कि प्लेयर्स ने मना किया। तो उन प्लेयर्स ने बोला नहीं जी हमने तो कोई मना नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं था इस चीज का। तो बाद में जब ईसीबी से कंफर्म किया गया तो उन्होंने बोला नहीं जी प्लेयर्स ने मना नहीं किया था, ये जो प्लेयर्स की एसोसिएशन बनी थी हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला नहीं जी रहने दो। मतलब यानी ये झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। फिर आपके सामने बोरिस जॉनसन जो है, फिर उसके बाद जो ये हाई कमिश्नर जो है ये पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन टर्नर जो है, इन दोनों ने बोला नहीं जी हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और बोरिस जॉनसन को तो बहुत बुरा लगा कि हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। क्या कहने का मकसद ये कि ईसीबी इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो जो गवर्नमेंट से पूछे बगैर उन्होंने ये फैसला किया, तो बहुत गलत हुआ। और बहुत अच्छी चीज है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आईसीसी में केस लेके गया है, रमीज राजा साहब ने जो किया, अब लेट्स सी देखते हैं कि उसका फैसला क्या आता है। मेरा अगला सवाल भी तनवीर साहब यही था आपसे कि अब जो होना था तो हो गया, और अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पीसीबी की? वो केस तो लेके गया है, किस चीज का तकाजा करना चाहिए? क्या ये हमें हर जाने का दावा होता है? इसमें मतलब टेक्निकली हो क्या सकता है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसे कैसे पूरा करेंगे? हमारा जो मॉरल डाउन हुआ है जो 2009 से जिसका जिक्र आपने किया कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान की तरफ रागिब करने के लिए जो कोशिशें की हैं, इसको जो ये दचका लगा है तो हम किस तरह से कंपनसेट करेगा आईसीसी या वो पर्टिकुलर कंट्री? देखिए, जो रमीज राजा जो वो बात करना चाह रहे हैं आईसीसी में जाके, वो यही बात करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कि देखें पहले तो ये समझनी चाहिए लोगों को, ये बायलैटरल सीरीज जो इसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। आईसीसी का सिर्फ ताल्लुक होता है जो आईसीसी का इवेंट होता है, जिस तरह वर्ल्ड कप्स होते हैं या एशिया कप होता है, इस किस्म की जो इवेंट होते हैं उससे आईसीसी का ताल्लुक होता है। बाकी जो उनके पास जाना रमीज राजा साहब का मतलब ये था कि नेक्स्ट टाइम ये चीजें ना हो, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी मुंह उठा के टूर कैंसिल कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होम सीरीज जब कोई भी टीम खेलती है तो उस होम सीरीज में बहुत पैसा लगा हुआ होता है। अब बात यही करनी है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए। अगर कोई ऑथेंटिक कोई ऐसी चीज है तो ठीक है आप चले जाए, नहीं है तो फिर गलत है। और
और अगर कोई भी इस तरह करे तो आप उसको जो फाइनेंशियली उसका नुकसान हो रहा है आप उसका पूरा करें वो। बिल्कुल। अब जिस तरीके से मैंने न्यूजीलैंड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका सुना मैंने, वो शायद उन्होंने ये बात की है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ कि तो हम कोशिश करेंगे उस नुकसान को थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश करें। हो सकता है कि शायद कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो जो अमाउंट हो वो पाकिस्तान को दे दें, और देना भी चाहिए, क्योंकि आप बिला वजह गए और फेक थ्रेड के ऊपर आप लोग गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल साबित हो गया ये तनवीर भाई, ये साबित हो गया। बाद में आने वाले वक्त ने ये साबित किया कि ये एक खास एरिया के अंदर एक खास माइंडसेट के साथ ये प्री प्लान, जिसका जिक्र आपने भी आगाज में किया। अच्छा तनवीर भाई, एक सवाल और मैं जरूर पूछूंगा लगे हाथों कि कौन है ये क्रिकेट का दादागीर बनने की कोशिश कर रहा है, जो चाह रहा है कि पाकिस्तान इस तरीके से जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, ये हमारे टैलेंट के लिए भी बड़ा जरूरी था कि इंटरनेशनल खिलाड़ी आए यहाँ पे। ये कौन है क्रिकेट के दादागीर बने हुए जो इस किस्म की हरकतें करके किसी भी मुल्क के खिलाफ, आज पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, कल किसी और मुल्क के खिलाफ भी ये हो सकता है, तो इस पे कौन, इसके पीछे कौन से हाथ कार फरमाए? देखिए बात यह है कि आपने बहुत से हमारे चैनल्स के ऊपर भी डिस्कशन हुई, बहुत से लोगों ने भी की, ठीक है, वो ज्यादातर यही कहते हैं कि जी जो पड़ोसी मुल्क है वो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। ये जो हमारे गवर्नमेंट के लोग भी आए जी। उन्होंने भी आके बात की, तो उनकी तरफ इशारा बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से भी बात करूं तो इस इंसिडेंट से पहले भी क्रिकेट बोर्ड, जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, जिसपे ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, इंडिया हो गई, उसमें भी आपने देखा होगा कि काफी अरसे से ये कोशिश हो रही थी कि जी हम 3-4 कंट्री ही सिर्फ क्रिकेट खेलें, बाकियों की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो इस चीज को भी खत्म करने के लिए बहुत सारी बातें हुई कि नहीं जी ये इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि देखिए बात सिंपल सी ये है कि आपके पास पैसा है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम T20 में टॉप पे रहे, हमने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती, 2009 का भी हमने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि टीमें, जो हमारे लोग कहते हैं ना कि आप टॉप पे चले जाए हमारे मुल्क में हर कोई आएगा, ऐसा नहीं है। पैसा बहुत पैसे की बहुत वैल्यू है, चाहे मुल्क में कुछ भी हो रहा, पैसा होगा, हर कोई आएगा। तो हमने गलतियां देखो हमारी भी हैं, हमने इस चीज को कोई वैल्यू दी ही नहीं कि हम अपना डोमेस्टिक सिस्टम कितना तगड़ा करें, हम पैसे इतने लेके आए, हम स्पॉन्सर्स लेके आए, हम ऐसे लोग इन्वॉल्व करें क्रिकेट के अंदर, हमने किस तरीके से पैसा जनरेट करना है, हमने अपनी मार्केट किस तरह बनानी है, अपना क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से तगड़ा करना है, हमने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन सब चीजों की वजह से जो दूसरी टीमें वो पाकिस्तान आएंगी। हम क्या करते रहे, मेरा बंदा खिला ले, उसका बंदा खिला ले, उसको टीवी पे आके सपोर्ट कर दे, उसको फलाना कर दे, हम ये करते रहे सारी जिंदगी। क्रिकेट की तरफ शायद की तरफ हमने ध्यान ही अकरबा परवरी और पिक एंड चूज, गुड बुक बैड बुक, इसमें इन चक्रों में रह के हम जरा ज्यादा अपने आप को इतना कि अब दुनिया, पहले हम खेलते रहे अपने आप से, अब दुनिया हमारे साथ खेल रही है। सर एक सवाल और मैं करूंगा कि अब लग ऐसा रहा है कि जिसका जिक्र आपने किया कि जो पैसे वाले बड़े मुल्क हैं जो कि दादागीर बन गए इस वक्त क्रिकेट के, अब सियासी जो मामला किसी मुल्क के साथ होते हैं उसको भी वो किसी न किसी तरीके से इससे मिला देते हैं। तो लग तो ऐसे रहा है कि बड़े जो मुल्क हैं वो आएंगे नहीं किसी छोटे मुल्क में, और जो छोटे मुल्क आना चाहेंगे आपस में खेलने के लिए, वहां पे वो अपने सियासी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करेंगे, उसी पैसे को, उसी डिक्टेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो फिर तो कुछ ममालिक जो है वो ऐसे रह जाएंगे जैसे पाकिस्तान के साथ अभी हुआ कि कोई भी नहीं आएगा और अच्छे खासे माहौल के बावजूद भी नहीं आ सकेगा। क्यों आप समझते हैं कि आगे जाके हमें उन ममालिक में, जिसका जिक्र मैं आई साहब से भी कर रहा था, कि हमें रशिया में क्रिकेट लेके जानी पड़ेगी, हमें चाइना के क्रिकेट जो थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही है उसको फरोग देना पड़ेगा, हमें और टर्की में क्रिकेट लेके जानी पड़ेगी, जो मुल्क हमारे साथ है उनमें हम क्रिकेट को बढ़ावा दें और फिर हम इंटरनेशनल क्रिकेट इस अंदाज से आगे बढ़ाएं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमने क्रिकेट जो है हमने क्रिकेट अपने मुल्क में खेलनी है, हमने बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेलनी। अब तो ये आप सोचे कि कोशिश पहले ये करें कि कहीं बाहर जाके क्रिकेट ना खेले। दूसरी बात ये, आपको याद है कि वेस्ट इंडीज एक जबरदस्त किस्म की टीम थी एक दौर में। क्यों थी? आप अगर वेस्ट इंडीज को देखें, वेस्ट इंडीज कोई फाइनेंशियली या इतना कोई स्टैब्लिश मुल्क थोड़ी था, ठीक है, लेकिन उसमें क्रिकेट का टैलेंट इतना ज्यादा था, नाम इतना ज्यादा बन गया। बिल्कुल सही। पाकिस्तान को आप देख लें, टैलेंटेड इतने बड़े बड़े नाम यहां से निकले, ठीक है, लेकिन अगर मुल्क के हिसाब से देखें, वेस्ट इंडीज को देखें या श्रीलंका को देखें या बांग्लादेश को देखें, इस हिसाब से इन सबको अगर देखें तो हमारा मुल्क बहुत तगड़ा है इन लोगों से, ठीक है।
हम फाइनेंशियली भी अपने आप को, अपने सिस्टम को इनसे बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमने, मैं फिर वही बोलूंगा, हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब सारी जिंदगी क्या टैलेंट पे तो नहीं चलते रहेंगे, एक टाइम आएगा आपका टैलेंट खत्म हो जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर हम अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तगड़ा करते, यार मुझे एक चीज बता दो, पाकिस्तान के अंदर कितने टूर्नामेंट्स होते हैं, लोग करवाते हैं, ठीक है, वो अपने बलबूते पे करवाते हैं, अपने मर्जी से करवाते हैं, पैसा डालते हैं ना, एक से एक बड़ा प्लेयर आता है या उसके अंदर नहीं आता, इंटरनेशनल प्लेयर भी आते हैं। आप दुनिया की लीग्स देख लें, दुनिया की लीग्स की मिसाल ले लें आप, दुनिया की लीग्स का क्या करते हैं, पैसा इतना डालते हैं, दुनिया के प्लेयर्स आते हैं ना, पैसे की बहुत वैल्यू है। अगर आप ये काम कर लेते, ये पिछले कोई 40-50 साल के अंदर करना शुरू करते, तो आज हम लोग कहां खड़े होते। सही, ठीक है ना। लेकिन हमने अपने आप को खुद ऐसा, अब मुझे चीज बताएं, हमारे पास फाइनेंशियल बिल्कुल इतने अच्छे नहीं है, तो जो तगड़े क्रिकेट बोर्ड होंगे वो तो यही बोलेंगे ना, यार हम जो 4 तगड़े 5 क्रिकेट बोर्ड हम आपस में खेलते हैं, आपस में खेलेंगे, हम पैसा भी कमाते रहेंगे, हमें नीचे जो 3-4 जो हल्के क्रिकेट बोर्ड है, जिसमें वो पाकिस्तान को भी समझते हैं, वेस्ट इंडीज को भी समझते हैं, औरों को भी समझते हैं, बिल्कुल, वो बोलेंगे हमें क्या जरूरत है यहाँ पर टाइम जाया करने वाली बात। और हम लोग क्यों चाहेंगे, वेस्ट इंडीज क्यों चाहेगा, बांग्लादेश क्यों चाहेगा, श्रीलंका क्यों चाहेगा इन लोगों से खेलने के लिए, बड़े क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि उनको उनसे फायदा हो रहा है। उनको बड़े क्रिकेट बोर्ड से हमसे कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन छोटे जो क्रिकेट बोर्ड है, जो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं, उनको उनसे बहुत फायदा हो रहा है। समझ रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बांग्लादेश के ताल्लुकात आप देख लें दूसरों के साथ कितने अच्छे हैं, और हमारे ताल्लुकात देख लें दूसरों के साथ कितने अच्छे हैं। जिसकी मर्जी होती आता है आए, जिसकी मर्जी होती है बी टीम भेज देता है, सी टीम भेज देता है। ये ताल्लुकात पे डिपेंड करती है बहुत ज्यादा चीजें, पैसे का इन्वॉल्वमेंट, ताल्लुकात का इन्वॉल्वमेंट। आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा सर, सिस्टम की आपने बात की, और सिस्टम यकीनी तौर पे अब तक हम सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते। अगर पिछले दहाइयों के अंदर अगर हम सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। अब रमीज राजा साहब, यकीनी तौर पे मैं आपसे ये भी राय लेना चाहूंगा, पीसीबी के बाद हमारी पहली मर्तबा आपसे बात हो रही है कि पीसीबी का चेयरमैन मुकर्रर होने के बाद रमीज राजा साहब को किस अंदाज से देख रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल के तवज्जुह से, वैसे तो खैर आप तमाम ही चैनल से राब्ते में होते हैं और आपकी राय आगे पहुंचती है और बड़ी मुकद्दम समझी जाती है, आप क्या कहेंगे कि रमीज राजा साहब को अब इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए और अपने हमें स्ट्रॉन्ग क्रिकेट एज एन क्रिकेट नेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें क्या ऐसे काम करने होंगे? देखें, बात पता क्या है, बात यह है कि रमीज राजा साहब जो भी बात कर रहे हैं, देखें अब क्रिकेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में होनी चाहिए। उनका थोड़ा सा फैसला ये था कि अब हम सिर्फ यूएई में नहीं खेलेंगे, हम जिसने हमारे साथ जो कुछ किया हम उनके साथ भी वैसे ही करेंगे, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि हमारी वो जगह लगती नहीं है। समझ रहा हूं मैं, हमारी वो वैल्यू नहीं है। अगर हम उधर उनके साथ भी नहीं खेलते, इंग्लैंड न्यूजीलैंड जो हमारे साथ किए, और हम पाकिस्तान में भी खेलना चाहते हैं, यूएई में कहीं नहीं खेलना चाहते, तो नुकसान हमें है। ठीक है ना। तो हमने किस तरीके से फैसला करना है, क्या करना है, ये अब हमें सोच समझ के करना होगा। ठीक है, रमीज राजा साहब जरा थोड़ा तगड़ा किस्म की वो सोच अगर रखते भी हैं तो ठीक है, वो फैसले करने, लेकिन अगर इस तरीके से चलना है तो जरा थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा हमें। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद साहब थे हमारे साथ और आज के इस टॉक शो में यकीनी तौर पर एक भरपूर अपना नुक्ता नजर रखते हैं हर बात के बारे में, और यही जिक्र हम उनसे अपने सवालात में भी कर रहे थे। भाई साहब, तनवीर साहब कह रहे हैं कि सिस्टम को सही करने के लिए अब रमीज राजा का मोड तो बड़ा एग्रेसिव है, बड़े जो है ना जानदार तरीके से वो बयानात भी देते हैं इंटरनेशनल में, जो इससे पहले देखने में नहीं आए। हम थोड़े से दबे दबे से रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस किस्म का एग्रेसिव मोड जब हम इख्तियार करेंगे तो शायद हमें इसका किसी ना किसी अंदाज से फायदा मिलेगा? रमीज भाई सही कर रहे हैं, बिल्कुल इनको थोड़ा एग्रेसिव आना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर तनवीर भाई बोलते हैं कि हमारा एग्रेसिव आने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ेगा ही। हमको भी कोई चीजें करके दिखानी होगी ना। यानी कि आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा अगर हम दबाव डालेंगे, दबाव लेने के बजाय दबाव डालने की कोशिश करेंगे, तो इसका हमें किसी न किसी अंदाज से फायदा होगा। हमको भी नहीं जाना चाहिए, न्यूजीलैंड नहीं खेलना चाहिए, हमको इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू पे हम भी इनके मुल्कों का में जाने का बाइकआउट करें। उनके पब्लिक को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान हमारे मुल्क नहीं आ रही है। तकलीफ तो होती है, कोई टीम नहीं आती। सही बात है। अगर हम न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे, बिल्कुल, और इंग्लैंड नहीं जाएंगे, तो उनकी पब्लिक सोचेगी ना पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं आ रही है।
इनको पता चलेगा आप लोग यहाँ नहीं गए तो ये लोग भी नहीं आ रहे हैं। मेरा एक सवाल था ऐसा कि अब बड़े मुल्क जो हैं जिनका क्रिकेट पे जरादारी है क्रिकेट पर, और वो फैसला कर लेते हैं कि भाई तुम इस मुल्क में जाओगे या तुम नहीं जाओगे, ये तो बड़े मुल्क की बात होगी। अच्छा, छोटे मुल्क जो हैं जिनको पैसे की तलब होती है, जो पैसे के लिए खेल रहे होते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया और बहुत सारे हमारी तरह के और बहुत छोटे छोटे ममालिक हो गए जो क्रिकेट के फरोग के लिए भी खेल रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि अब इनको जो है छोटे मुल्कों को दबा देते हैं, बड़े मुल्क खुद अपना फैसला कर लेते हैं, तो फिर तो क्रिकेट एक सियासत बन जाएगी ऐसा? सीधी बात है, स्पोर्ट्स क्रिकेट तो अभी रहा ही नहीं ना, तो दबाव वाली क्रिकेट हो गई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो बोलता है वही हो रहा है ना। आप देखें, इसमें साउथ अफ्रीका वाले भी परेशान है, वेस्ट इंडीज वाले, पाकिस्तान वाले, सब परेशान ही है। श्रीलंका चलती किसी की भी कुछ नहीं है। समझ रहा हूं। वहीं से ऑर्डर आता है आपको यहाँ खेलने जाना, आपको यहाँ खेलने जाना है, तो ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों इस तरफ कोशिश नहीं होती जिस तरह सियासत में होता है कि हम एक जमाने में, मैं सियासी बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में, कि एक जमाने में हम अमेरिकन कैंप का हिस्सा थे, एज एन सियासी में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान अमेरिकन कैंप का हिस्सा था। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अब हम आ गए हैं एक और कैंप, चाइना कैंप की तरफ आ गए, जो कि बिल्कुल अपोजिट है इस वक्त अमेरिकन कैंप से, जिसमें रशिया भी है, टर्की भी है। तो ये इस कैंप की तरफ जाने में हम क्यों आगे नहीं बढ़ते कि हम क्रिकेट के ही लोगों का एक अलग कैंप बनाए? मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, तो वक्फे के बाद इस टॉपिक पर आपसे बात होगी कि क्या ऐसे ममालिक जो अब उनका हिस्सा नहीं है, उनको मिला के कोई ऐसा कैंप बनाया जा सकता है? और मुझे लगता है अगर फिगर्स देखे जाए तो या तो बराबर है या वो ममालिक ज्यादा है जिनको दबाया जा रहा है। तो नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बड़ा अहम सवाल मैं आज अशरफ साहब की तरफ लेके आऊंगा कि क्या कुछ ऐसे ममालिक को अपने साथ शामिल करके उन इजारादारों के खिलाफ जो क्रिकेट को फरोग के लिए और क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं और छोटे ममालिक को अंडर प्रेशर रखने की कोशिश करेंगे, इस पर किस तरह से अमल हो सकता है, वक्फे के बाद देखिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद एक मरतबा फिर इसी मौजू को कंटिन्यू करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हमारे मायानास साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हैं, और मैं यकीनी तौर पर तौसीफ अहमद साहब को वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। तो साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ऑनलाइन रहने के लिए हमारे साथ। तो तौसीफ भाई, पहला सवाल मेरा आपसे वही जो मैंने हाई साहब से भी आगाज किया था, हाजी अशरफ साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तनवीर अहमद साहब से मेरी बात हुई, और अब आपसे भी वही सवाल करूंगा कि किस तरह देखता है एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिसने पाकिस्तान के लिए सब सिलाली कैप लगा के खेला, लेकिन जब इस तरह से मुल्क में न्यूजीलैंड की टीम आए, एक हफ्ता रहे, अपने तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ एक हफ्ता प्रैक्टिस करती रहे, नेट करती रहे, होटलों में आती जाती रहे, लेकिन जब टॉस का वक्त आए तो 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले वो कहे कि अब हम इस सीरीज को खत्म करके वापस जा रहे हैं। तो एज एन टेस्ट क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि ये क्या हुआ? यह बड़ा तकलीफ दे है, और जाहिर है हमारे नेशन में आपको पता है क्रिकेट तो ऐसा है कि जो खून में रचा बसा है, औरों के भी होगा, बट हम लोग तो आपको पता ही है सारा। और बीइंग एक क्रिकेटर मैं कहूंगा कि बड़ी तकलीफ दे था, और जिस तरह ये, इसको मैं भोंडा ही कहूंगा, भोंडा तरीके कार इस्तेमाल किया गया, जिसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खबरें आती गईं और पता चलता गया कि जी क्या सिलसिला है, तो मैं कहता हूं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, और हमने इनके साथ क्या नहीं किया था आप बताइए ना। और हमें इतना मौका नहीं दिया, और पता तो वो इसलिए भी चल गया था कि देखिए 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, उससे पहले बात कर लेते कि जी हमारे साथ जिस तरह बताया कि पता नहीं लास्ट मंथ हुआ 19 तारीख को या कभी कोई फ्लैट आई है, जो भी, तो हमसे तो शेयर करें। जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, जिनका खा रहे हैं, जिनका पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसको बता नहीं रहे हैं, और आप अपने तौर पे आप कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। ये तो तरीका, इनके साथ हमने क्या नहीं किया, उठा के देख लीजिए पीछे। मैं चूंकि मैं इन्वॉल्व रहा पाकिस्तान ए के साथ, उस टाइम में न्यूजीलैंड जो है वो यूएई में आई हुई थी, वहां उनकी ए टीम भी थी, तो और दूसरी टीम भी साथ थी, तो मैंने देखा इनको, हमने इनके साथ बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद आप देख लें कि हम
इनके लिए उठ के न्यूजीलैंड गए, वहां पे जो मस्जिद में जो कुछ जी हुआ हाँ, था बिल्कुल, और कितने बिल्कुल। लोग मारे गए थे, और उसके बाद बांग्लादेश का टूर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो पाकिस्तान ने वहां इनकी हेल्प की, और ये एकदम उठ के क्या समझ नहीं आई। अब ये तो खैर सबको पता चल गया कि क्या सिलसिला था, कहाँ से क्या हुआ, पर हमारे लिए बहुत तकलीफ दे, और हमने इन चीजों से हम बहुत गुजरे हैं, ये बात तो पक्की है। जी जी। और मैं तो क्रेडिट देता हूँ अपने प्लेयर्स को भी, और जो है कोर्ट को भी। देखिए, जिस मुल्क में क्रिकेट ना हो रही हो, हाजी साहब हमारे साथ आपके बैठे हुए हैं, बड़े जबरदस्त इंसान है, क्रिकेट को देख भी रहे हैं, चलाते भी हैं, सारा कुछ है, कि जिस मुल्क में क्रिकेट ना हो रही हो ना, वो क्रिकेट मुल्क तबाह हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता वहां पे, कोई पूछने वाला नहीं होता। हमने देखा होगा बहुत कुछ, बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ, लेकिन हमने फिर भी नहीं छोड़ा, हमने अपना चले तौसीफ साहब से बात दोबारा से कनेक्ट कीजिए तौसीफ साहब से। मैं जब तक हाई साहब से ये बात करूं, हाई साहब, जमानतें दी हमने इनको, मतलब क्या हमने न्यूजीलैंड को इस दौरे को कंफर्म करने के लिए, जैसे तौसीफ साहब ने कहा कि हमें 1 दिन 2 दिन पहले इनको रिपोर्ट्स आ गई थी तो हमें हमसे शेयर करते, इसके बाद इनको जमानत दी गई कि आप चाहें तो बगैर जो है वो ऑडियंस के, बगैर तमाशाइयों के हम खाली स्टेडियम में भी खिलाया जा सकता है। वजीर आजम टू वजीर आजम कॉन्टेक्ट किया गया कि उनको ये जमानत दी कि वजीर आजम ने जिम्मेदारी ली कि हम आपके खिलाड़ियों की जिम्मेदारी लेते हैं जानो माल की, फिर भी ये नहीं। बस अभी अल्ताफ भाई, इनको खेलना ही नहीं था, इनको ऊपर से कॉल आई, ऊपर से ऑर्डर थे, वो तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, सही, कोई बोलता नहीं है। समझ रहा हूँ। तो मतलब ये एक प्री प्लान सिलसिला था सारा। ये प्री प्लान आप देख लो ना, मैच से पहले प्री प्लान, अगर 2 दिन पहले टीम चली जाती तो समझ में आती, चलो कोई मसला नहीं होता। मैच के लिए पब्लिक जा रही है बेचारी, वो बाहर खड़ी हुई है, सब कैमरामैन लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं कि मैच शुरू होगा, टॉस होगी, तो देखो किस तरह से पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने किया है। तौसीफ साहब मेरे ख्याल से दोबारा से लाइन पर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, सुन सकते हैं आप हमें? जी, मैं कह रहा था, देखिए हमने अपना वेन्यू चेंज किया, जी, और हम साल जो है यूएई में को अपना होम ग्राउंड बनाया, वहां खेलते रहे, बिल्कुल। क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए इन्होंने पड़ी। तौसीफ साहब, एक बात और मैं चाहूंगा कि हमने बड़ी जमानतें दी, हमने कहा कि हम बगैर क्राउड के आपको खिला देते हैं, हमने ये कहा कि वजीर आजम से वजीर आजम कांटेक्ट हो रहा है, वजीर आजम जिम्मेदारी ले रहे हैं पूरी टीम की, हालांकि ये किसी की जानो माल की जिम्मेदारी कोई तने तनहा नहीं ले सकता, लेकिन इतना बड़ा इकदाम भी किया वजीर आजम इमरान खान ने, उनके वजीर आजम को कॉल करके कि आपकी पूरी टीम की जानो माल की जिम्मेदारी इंशाल्लाह हमारी होगी, हम आंच भी नहीं आने देंगे। फिर भी ये काम ना होना, तो आप क्या समझते हैं, ये प्री प्लान्ड और किसी के ऑर्डर पे हो रहा था? गालिबन फिर डिस्कनेक्शन है तौसीफ साहब की तरफ से। तो ये भाई साहब, ये सवाल तो मैं आपसे कर चुका और यकीनी तौर पर इसमें ये फैक्टर तो बड़ा अहम हो गया और सामने भी आ गया। अब बड़ी खिदमत, बड़ी हमने जो है ना तकलीफें बर्दाश्त की हैं, जैसे तौसीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान के बजाय हमने यूएई को अपना होम जो है ना स्टेडियम, होम जो है ना ग्राउंड समझ लिया था और वहीं पे हम खेल रहे थे। न्यूजीलैंड के लिए, जब न्यूजीलैंड में एक मस्जिद के अंदर, नाज़रीन वो आपको भी वाकया याद होगा कि कई मुसलमानों को एक साथ शहीद कर दिया गया मस्जिद के अंदर एक जुनूनी ने, और उस वक्त पाकिस्तान का रिएक्शन, शायद कुछ टीमें जो वहां खेल रही थी, गालिबन बांग्लादेश वहां खेल रही थी, तो हमने कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया था, एज एन क्रिकेट नेशन भी और एज एन पाकिस्तानी नेशन भी। हमने पूरी कोशिश की थी कि वहां पे हम किसी किस्म के खेलों को इसके साथ इन्वॉल्व ना करें। ये एक दहशतगर्दी है जो आलमी दहशतगर्दी है, जो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें इसका सिला क्या मिला? ऐसा क्यों हमें सिला नहीं मिलता? अल्ताफ भाई, ये तो सालों साल से चला जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ तो है, ठीक है, यहूदी कौम पूरी मुसलमानों के खिलाफ है, जी जी जी, और पूरी दुनिया पे यही हुकूमत कर रहे हैं, यही चला रहे हैं पीछे से सिस्टम। जिस तरह से अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो कोई बोलने वाला बोलता नहीं है अमेरिका के खिलाफ, सही, क्योंकि उसकी जबान खींच लिया। समझ रहा हूँ। ये मेन चीज़ यही है। पाकिस्तान के खिलाफ तो हम जब से पैदा हुए तब से यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करता। मसला ये कि इसकी शायद वजह ये समझता है सब कि हम मुआशी तौर पर भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, अपने अपना वो हमारा जो तशख्खुस था वो बहाल नहीं हुआ। हमारे हुक्मरान तो बड़े अमीर हो गए, लेकिन हमें हमारा अपना जो स्टैंडर्ड है ना अवाम का, वो बड़ा अब तक ही रहा, अब तक भी यही हाल है मेरा ख्याल है। तब बेसिकली हमारे में सिस्टम यही कि हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते।
ये क्यों आगे बढ़ रहा है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों पीछे, हम इसी में लगे हुए हैं। अगर हम एक साथ एक जॉइंट हो जाएं तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि हमें मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा, यूनिटी करनी पड़ेगी। और इन जनरल अगर हम देखते हैं भाई साहब, आखिरी सवाल के अब कराची क्रिकेट पे दोबारा से आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की तो हमने बड़ी बात कर ली है कि इस वक्त कराची में जो क्रिकेट हो रही है, शहर कराची में, आप मुतमईन हैं कि ये क्रिकेट ऐसी है कि कराची से एक टैलेंट जो है, और नजर आ रहा है कि कराची में बाहर का खिलाड़ी, इंटीरियर सिंध का जो बेहतरीन टैलेंट है वो कराची में आके खेल रहा है। केपीके का बड़ा अच्छा टैलेंट जो है वो कराची में आके खेल रहा है। तो आप समझते हैं कि कराची एक दोबारा से क्रिकेट का हब बनने के लिए जा रहा है? मतलब क्रिकेट तो जितनी क्रिकेट होगी तो ही प्लेयर निकलेंगे ना। जी जी। अब जब से डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, कराची की क्रिकेट क्या पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई है। आपको पता है डिपार्टमेंट के लड़के, डिपार्टमेंट पे करता है, पैसे देता है तो उनसे परफॉर्मेंस लेता है। अगर कोई डिपार्टमेंट कोई प्लेयर को पैसे देता है तो प्लेयर परफॉर्मेंस देता है तो ही टीम में आता है ना। अगर आप 1 साल 2 साल परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आपको डिपार्टमेंट फारिग कर देता है। आइए, ये क्रिकेट की जो हमारी बॉडीज थी कराची, केसीसीआई का, कराची क्रिकेट सिटी, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, या और जो ऐसी ये तो जोन्स हो गए, मतलब ये तो अब नजर भी नहीं आते। यानी एक जमाना था इनका बड़ा तोती बोलता था, वहां से लोग प्लेयर निकलते थे, वहां खेलना बड़ी जो है ना वो शर्फ समझा जा सकता था। लेकिन अब तो ये सारी चीजें खत्म होती चली जा रही। खत्म हो गई अल्ताफ भाई। अभी कोई डिपार्टमेंट केसीसीए है ही नहीं। अच्छा, हाँ, अब खत्म हो गई है। और ये जो जोन और ग्रे, जो डिफरेंट जोन खेले जा सकते थे ऐसा कराची में, कराची में जो 7 जोन है वो खेल रहे हैं। हाँ। पर वो उनकी भी हाईलाइट नहीं है, मीडिया नहीं है इनका। वो चीज नहीं है भाई। मैं एक जमाना था, मुझे याद है आज से 15-20 साल 25 साल पहले जो है वो जो भी जोन की क्रिकेट खेलता था तो वो मतलब समझा जाता कि बड़ा प्लेयर है, लगता वो जोन का जिक्र नहीं आ रहा। सारी प्राइवेट जो है ना वो वही कोशिशें हो रही है। पाकिस्तान में आप 7-8 टीमें बना लो, इससे तो कोई प्लेयर नहीं निकलेंगे ना, बाकी प्लेयर कहाँ जाएंगे? सही बात है, हमें हर सतह पर इस क्रिकेट को फरोग देना होगा। हाँ, हर टीमें होनी चाहिए ज्यादा। और नाज़रीन, मोहतरम हाई अशरफ साहब से ये बात हो रही थी कि एक ज़माना था जब कराची की सिटी क्रिकेट जो है वो इस लेवल के हुआ करते थे कि जोन्स 7 जोन थे, हर जोन के आपस में मुकाबले हुआ करते थे, और उसमें उस जोन में खेलने वालों का एक अपना स्टैंडर्ड हुआ करता था और शर्फ समझा जा सकता। लेकिन अब शायद वो सिटी क्रिकेट जो है, अगर हमारी हुकूमत की कोशिश या पीसीबी की कोशिश ये है कि डिपार्टमेंट को ख़त्म करके सिटी टू सिटी मुकाबलों को, तो सिटी मुकाबलों के लिए तो सिटी के क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव करना होगा। उसके लिए अभी तक कोई भी कोशिशें बराबर साबित नहीं हुई। तो यकीन तौर पर पीसीबी को अब बड़ी ही हमारी हर शहर की, मैं कराची की बात करूंगा, कि देरीना ख्वाहिश है तमाम स्पोर्ट्स के, हम स्पोर्ट्स लिविंग नेशन है, स्पोर्ट्स ही हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी सिखाएगा और दीगर महाजों पर भी हमें मजबूत करेगा। तो अब यकीन तौर पर पीसीबी को ये इनिशिएटिव लेने होंगे कि शहरों की क्रिकेट को किस अंदाज से दोबारा से रीडेवलप करके उन जोन्स को, उन बंद दरवाजों को दोबारा से खोलें क्रिकेटर्स के लिए, ताकि हमारा टैलेंट एक प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर अंदाज में नजरों में आ सके पीसीबी के और उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो कराची के टैलेंट को समझते हैं। इसी अल्फाज के साथ अल्ताफ यानी को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी के साथ, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।